बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज इस लेक्चर में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और रहती जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 28 पे आ जाएं। एक दफ़ा उसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। We use pronouns to avoid repeating the noun. To avoid repeating the noun. Pronoun is a word. Pronoun एक हरफ है, लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, और वो नाउन को ज़ाहिर करता है। और उसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। नीचे हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें ये पढ़ा था अगर नाउन मेल हो, कोई मर्द शख्स हो तो बॉय मैन या ओल्ड मैन, तो उसके लिए ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही। अगर नाउन कोई फीमेल हो, कोई फीमेल पर्सन हो, कोई खातून शख्स हो, लड़की औरत या बूढ़ी औरत, तो उसके लिए शी यूज़ करते हैं। उसके लिए प्रोनाउन शी होगा। और अगर कोई कोई जानवर या चीज़ हो तो उसके लिए इट यूज़ करते हैं। जैसे घोड़ा या मार्कर, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन होगा? इट। और अगर अगर एक से ज़्यादा नाउन हो तो उनके लिए क्या प्रोनाउन होगा? वो मैच खेलते हैं, अहमद और अली ग्राउंड में जाते हैं, वो मैच खेलते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोनाउन उसके लिए, अहमद और अली के लिए वो यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दे। नाउन ज़्यादा हो तो फिर कौन सा प्रोनाउन? दे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पेज नंबर 28। ए क्लीनर क्लीन्स द ड्रेन। ए क्लीनर क्लीन्स द ड्रेन्स। एक क्लीनर, एक सफाई करने वाला, क्लीन्स साफ करता है, द ड्रेन्स नालियाँ, एक सफाई करने वाला नालियाँ साफ करता है। ही कीप्स आवर स्ट्रीट्स क्लीन। ही कीप्स आवर स्ट्रीट्स क्लीन। ही कीप्स वो रखता है, ही कीप्स वो रखता है, आवर स्ट्रीट्स क्लीन हमारी गलियाँ साफ। हमारी गलियाँ कौन साफ रखता है? वो कौन? क्लीनर। वो कौन? क्लीनर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? नाउन क्या है? क्लीनर। नाउन क्या है? क्लीनर। गलियाँ कौन साफ करता है? क्लीनर। नाउन क्या है? क्लीनर। तो दूसरे फिक्रे में क्लीनर कीप्स आवर स्ट्रीट्स क्लीन। क्लीनर हमारी गलियाँ साफ रखता है। क्लीनर के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ही। क्यों? क्योंकि क्लीनर मेल है। क्लीनर, साथ आपने पिक देखी है, उसमें क्लीनर मेल पर्सन है, एक मैन है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ही। उसने जो रेड में दिया हुआ है वो प्रोनाउन ही है। ही टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन क्लीनर। तो नाउन जो क्लीनर है उसकी जगह पे क्या आएगा? प्रोनाउन ही। प्रोनाउन ही यूज़ होगा। इसी तरह अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 29। ए मेड गेट्स ऑल द हाउस वर्क डन। ए मेड, एक नौकरानी, गेट्स करती है, ऑल द हाउस वर्क घर का तमाम काम, डन। ए मेल गेट्स ऑल द हाउस वर्क डन। एक नौकरानी, घर का एक खादमा, घर का सारा काम करती है। शी हेल्प्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। वो खाना पकाने और सफाई करने में मदद करती है। वो खाना पकाने और सफाई करने में मदद करती है। शी हेल्प्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। वो खाना पकाने और सफाई करने में मदद करती है। वो खाना पकाने और सफाई करने में मदद करती है। शी हेल्प्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। शी हेल्प्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। कौन
घर का सारा काम करती है मेड, नाउन। और खाना पकाने और सफाई करने में हेल्प कौन करती है? मेड, हादमा, नुकरानी। तो मेड फीमेल है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा मेड की जगह? शी। फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी। शी हेल्प्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है जी। मेड फीमेल है तो मेड के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी। द गार्डनर इज वियरिंग ए टर्बन। गार्डनर माली इज वियरिंग ए टर्बन, एक पगड़ी पहनता है। माली पगड़ी पहनता है। माली, द गार्डनर इज वियरिंग ए टर्बन, माली पगड़ी पहने हुए है। इट इज ऑरेंज इन कलर। कौन, किसका रंग ऑरेंज है? नारंगी है। ऑरेंज नारंगी कलर किसका है? पगड़ी का। किसका? पगड़ी का। इट इज ऑरेंज इन कलर। टर्बन इज ऑरेंज इन कलर। तो टर्बन एक चीज या जानवर के लिए हम कौन सा लफ्ज यूज करेंगे? प्रोनाउन इट। टर्बन की तरफ इशारा, तो हम टर्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इट। इट इज ऑरेंज इन कलर। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ? नाउन हो गया टर्बन और प्रोनाउन क्या हुआ? इट। किसी बेजान चीज के लिए या जानवर के लिए, और यहाँ पे पगड़ी बेजान चीज है तो उसके लिए इट। टुगेदर द क्लीनर, द मेड एंड द गार्डनर हेल्प अस। टुगेदर द क्लीनर, द मेड एंड द गार्डनर हेल्प अस। इसमें सारे कैरेक्टर इकट्ठे होके आ गए हैं, सारे नाउन इकट्ठे होके आ गए हैं। तो जब सारे नाउन इकट्ठे हो जाएं तो हमने क्या लगाना है उनकी जगह? उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। हमने यहाँ पे इन नामों से परेशान नहीं होना, बल्कि फोकस रखना है कि हमने इन सब के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? दे। अगर नाउन ज़्यादा हो जाए एक से, अगर नाउन एक से ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? दे। अगर नाउन एक से ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? दे। दे कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। दे कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। दे, वो हमारे गिरदोनवा साफ सुथरे रखते हैं। वो हमारे गिरदोनवा साफ सुथरे रखते हैं। दे। ठीक है जी। तो एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। अगर नाउन मेल है तो उसके लिए ही। अगर नाउन फीमेल है तो उसके लिए प्रोनाउन शी। अगर नाउन कोई जानवर या चीज़ है तो उसके लिए प्रोनाउन इट। और अगर नाउन एक से ज़्यादा है तो उनके लिए प्रोनाउन दे। रिप्लेस द नाउन्स, पेज नंबर 30 पे आ जाए। पेज नंबर 30 पे आ जाए। ये आपकी सही एक्सरसाइज है। रिप्लेस द नाउन्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। रिमेंबर दैट ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। द फर्स्ट वन डन फॉर यू। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने हर नाउन का प्रोनाउन लगाना है। आपने हर नाउन का प्रोनाउन लगाना है और ये बात याद रखनी है कि कोई भी फिक्रा जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कोई भी सेंटेंस, आपने सेंटेंस में पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कोई भी सेंटेंस उसका फर्स्ट, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आरिफ गोज़ टू स्कूल, इसमें हाईलाइट क्या हुआ है? आरिफ को हाईलाइट किया हुआ है। आरिफ को, आरिफ गोज़ टू स्कूल। आरिफ मेल है, आरिफ मेल है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे प्रोनाउन? ही। मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। ही हेल्प्स हिज मदर एट होम। ही हेल्प्स हिज मदर एट होम। ही। तो पहला उन्होंने हल किया हुआ, दूसरा हम करेंगे। मारिया कीप्स हर रूम क्लीन। मारिया कीप्स हर रूम क्लीन। मारिया फीमेल है तो फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी। शी ऑलवेज थ्रोज द लिटर इन द बिन। वो हमेशा कूड़ा बिन में फेंकती है, कूड़े की टोकरी में डालती है। शी, वो एस बड़ा शी का।
आरिफ एंड मारिया लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है, आपने ये नहीं देखना एक मेल है एक फीमेल है, बस दो नाउन आ रहे हैं, आरिफ भी एक नाउन है और मारिया भी एक नाउन है। दो नाउन आए तो कौन सा प्रोनाउन ऐड करना है? दे, टी बड़ा दे। मारियाज मदर गोज टू द मार्केट, मारियाज मदर मारिया की वालदा। अब यहाँ पे दो नाउन है, मदर माँ भी नाउन है और मारिया भी नाउन है, लेकिन मारियाज मदर गोज टू मार्केट, मारियाज मदर, मदर माँ और मारियाज मदर माँ की पहचान के लिए है, माँ की पहचान के लिए। किसकी माँ या कौन सी माँ? मारिया की माँ। मारियाज मदर गोज टू द मार्केट, मारियाज मदर गोज टू द मार्केट, मारिया की वालदा मार्केट जाती है। कौन? सिंगुलर, फीमेल सिंगुलर। शी गेट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे शी लिखेंगे, एस बड़ा होगा शी का एस बड़ा होगा। आरिफ्स फादर वर्क्स इन द फील्ड्स, आरिफ्स फादर, आरिफ के वालिद, वर्क्स इन द फील्ड्स, खेतों में काम करते हैं। जिस तरह मारियाज मदर था, इसी तरह आरिफ्स फादर, फादर किसके? आरिफ के। आरिफ्स फादर सिंगुलर है, मेल है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही कम्स बैक इन द इवनिंग, वो शाम को वापस आते हैं, ही लिखेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल। द फुटबॉल इज राउंड, फुटबॉल गोल है, फुटबॉल इसमें नाउन है, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट, फुटबॉल बेजान है, फुटबॉल बेजान है, उसके लिए कौन सा नाउन यूज करेंगे? प्रोनाउन सॉरी, इट। किसी जानवर या बेजान के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट। इट इज़ एन ओल्ड बॉल, ये एक पुरानी गेंद है, ये एक पुरानी गेंद है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी जो चारों यूजेस हैं कि ही के साथ, फीमेल के साथ शी, उसके साथ मेल के साथ ही, जानवर या बेजान किसी चीज़ के साथ इट, और एक से ज़्यादा नाउन होने पर दे का यूज़ करना है एज ए प्रोनाउन। आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी बुक में सॉल्व करना है, और ख्याल रखना है कि जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंस के शुरू में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।